कर नेमि चंद गुण गण, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद, दोष दहन गुण दहन घन, हरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत, सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार, जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन चीन, इह विधि मंगल करन तै, सब विधि मंगल हो, होते उदंगल दूर सब, हम जो भानु जो। गुणस्थान विवेचन के माध्यम से अपन यहाँ पर गुणस्थानों का स्वरूप समझने का प्रयास विगत दिनों से कर रहे हैं, और गुणस्थानों के स्वरूप समझने के क्रम में आज हम 12वें गुणस्थान का स्वरूप को समझने वाले हैं। 12वें गुणस्थान के स्वरूप को समझने के लिए आप सभी लोग गुणस्थान विवेचन में पेज नंबर 225 निकाल लीजिए। यहाँ से हमारे 12वें क्षीण मोह गुणस्थान की चर्चा जो है वो प्रारंभ होने वाली है। अगर हम वीतरागता की प्राप्ति के गुणस्थानों के क्रम में बात करें तो उपशांत मोह गुणस्थान वीतरागता की प्राप्ति का प्रथम गुणस्थान है, और क्षीण मोह गुणस्थान उस वीतरागता की प्राप्ति का दूसरा गुणस्थान है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि जिन्हें उपशांत मोह गुणस्थान की प्राप्ति होती है उन्हें उसी समय अथवा अंतर मुहूर्त पश्चात 12वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी गुणस्थानों के क्रम में हम अगर बात करेंगे तो उपशांत मोह वीतरागता प्राप्ति का प्रथम गुणस्थान है, और क्षीण मोह पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति का द्वितीय गुणस्थान है। कल हमने एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पर समझा था 11वें गुणस्थान के संबंध में, कि 11वें गुणस्थान वर्ती जीव के 8 ही कर्मों की सत्ता है और 7 ही कर्मों का उदय चल रहा है। ऐसा ही हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए। 12वें गुणस्थान वर्ती जीव के अभी 7 ही कर्मों की सत्ता है और 7 ही कर्मों का उदय चल रहा है। ऐसा होने के बावजूद भी हम 12वें गुणस्थान वर्ती जीव को पूर्ण सुखी किसके आधार से कह रहे हैं? याद है कल का विषय आप लोगों को? किसके आधार से पूर्ण सुखी कहा जाता है 11वें गुणस्थान वर्ती को अथवा 12वें गुणस्थान वर्ती को? याद है आपको विषय? किसके कारण अपन कहते हैं? बताइए, थोड़ा टाइप करके हिंट दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए। सही उत्तर है काव्या जी के, सीमा जी के, सुनीता जी का भी सही है, मौसम जी का भी सही है। चलिए, तो सभी उत्तर सही हैं। मोहनीय कर्म के अभाव के कारण, मोह कर्म के अभाव हो जाने के कारण, मोह परिणाम का अभाव हो जाने के कारण जीव पूर्ण सुखी है। 11वें गुणस्थान वर्ती भी पूर्ण सुखी है और 12वें गुणस्थान वर्ती भी पूर्ण सुखी है। दुख का मूल कारण परद्रव्य नहीं होते, संयोग भी नहीं होते, बाहरी परिस्थितियां भी नहीं होती, बाहर के लोग भी नहीं होते, और कोई रोग आदि भी नहीं होते। दुख का मूल कारण वास्तव में मोह रूपी परिणाम ही है, जिसके कारण यह जीव दुखी है ना। विशेष यह विषय समझना हो तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जैसे ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, जहां पर पंडित टोडरमल जी ने इन विषयों को बहुत अच्छी तरीके से खोला है। अब चलिए हम अगला विषय समझेंगे। कल हमने ये देखा था कि 11वें गुणस्थान वर्ती पूर्ण वीतरागी है। हमने यह भी समझा था कि पूर्ण वीतरागी तो है,
लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ठीक है, पूर्ण वीतरागी है लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है। वीतरागी है मैंने राग द्वेष का अभाव तो कर दिया, लेकिन सर्वज्ञता की प्राप्ति अभी नहीं हुई। तो सर्वज्ञता की प्राप्ति जो अभी नहीं हुई, उसके अभाव में भी आप किसी को कैसे सुखी कह सकते हो? अभी तो पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, सर्वज्ञता भी नहीं है, केवल ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं है, और उन्हें हम पूर्ण सुखी कैसे कह दें? अब देखिए, आज हम एक नया विषय समझने वाले हैं जो इस संबंध में होगा कि ज्ञान का सुख के साथ क्या संबंध है। क्या कहा? ज्ञान का हमारे सुख के साथ क्या संबंध है? तो ये सारा विषय हम यहाँ समझने वाले हैं। यद्यपि 12वें गुणस्थान वर्ती जीव के ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण का उदय चालू है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय चालू होने के कारण उन्हें छद्मस्त कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण मोह का अभाव हो गया है, इसीलिए उन्हें पूर्ण वितरागी और पूर्ण सुखी कहा जाता है। इसका मतलब ये समझिए कि हमारे ज्ञान का हमारे सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। देखो भाई, एक बहुत फेमस एक्टर ने अभी यहाँ पर सुसाइड कर लिया, बहुत ट्रेंडिंग में है ये चर्चा, और अब पूरी दुनिया को भी ये बात धीरे धीरे समझ में, जब ऐसी कोई घटना घटती है ना, तो सामान्य लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि चाहे कितना भी बड़ा नाम हो जाए, कितना भी बड़ा फेम हो जाए, कितना भी हमें पैसे मिल जाए, कितने भी हम बड़े से बड़े बंगला खरीद लें, प्रसिद्धि मिल जाए, ऐशो आराम हो जाए, विषय भोग मिल जाए, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। आज ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ गई, लोगों को समझ में आ गई कि इतने मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग अकेले रह सकते हैं। जिनके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं, जिनके एक एक ट्वीट, एक एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक एक पोस्ट जो है वो भी कई सारे हजारों लाखों रुपए कमाते हों, वे लोग भी अकेले हो सकते हैं और वे लोग भी दुखी हो सकते हैं। ये बात पूरी दुनिया को अब समझ में आ गई, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाती है। जब ऐसी कोई घटना घटित होती है, तब लोगों को लगता है कि हाँ भैया सही बात है, कितना भी पैसा हो जाए, कितनी भी चीजें इकट्ठी कर लो, बड़े बड़े शहर में रह लो, लेकिन सुख नहीं है। आपस में लोग बात करते हैं, इसके लिए कोई स्वाध्याय की या बहुत गूढ़ रहस्य की प्राप्ति होना जरूरी नहीं है। सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि खूब नाम हो जाए तो उसमें सुख नहीं है। अब हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे कि खूब ज्ञान भी हो जाए ना तो भी सुख नहीं है, क्योंकि जगत में अच्छे से अच्छे ज्ञानवान और हमारे जो अभी एक्टर थे, वे भी बहुत होशियार थे। उनकी एकेडमिक पढ़ाई के बारे में भी खूब चर्चाएं की जा रही हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार थे, इत्यादि इत्यादि। हम सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, और भी अन्य लोगों की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान सुख का कारण नहीं है। आप विचार कीजिए, हमारे अखबारों में ऐसी ऐसी जब न्यूज आती है कि एक सीए विद्यार्थी था, उसने आत्महत्या कर ली, मेडिकल कॉलेज की कोई लड़की थी, उसने हाथ ये आप देखो, आत्महत्या कर ली या किसी ने मार दिया। अरे पिछले साल तो एक आईएएस ऑफिसर था बिहार का, है ना, ये भी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि वो आईएएस ऑफिसर ने अपने आप को ट्रेन के आगे आकर के जान दे दी, आईपीएस ऑफिसर ने जान दे दी। तो ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं? आपको पता है आईएएस की तैयारी करना कितनी मुश्किल है, और आईएएस ऑफिसर बन पाना कितना मुश्किल है? उसके लिए कितने ज्ञान की जरूरत होती है, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है। आज के इस कंपटीशन के युग में एक छोटा सा कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए व्यक्ति को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इतना दुनिया माने हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी और आईएएस को तैयार मन बन जाने के बाद, आईपीएस क्लियर कर जाने के बाद वो बंदा सुसाइड कर लेता है। माने ये चीजें किसकी ओर दर्शाती है? आप कहेंगे कि इसमें तो एक दो लोग करते हैं। अरे भाई, एक दो लोग तो दुखी होके करते हैं, बाकी सबकी भी स्थिति ऐसी जैसी है। कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। अभी धीरे धीरे जब हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे ना, और दो लोग आपस में बात भी करते हैं ना, तो हमेशा इसी जाति की बातें करते हैं। अरे भाई बहुत दुखी में है, जिंदगी तो तेरी सेट है। दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं, और दोनों को पता है कि दोनों में से किसी की भी जिंदगी सेट नहीं हो पा रही।
हम सबको एक दूसरे की लाइफ को देख करके, अपने से बड़े लोगों की लाइफ देख करके ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ सेट है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, मेरा मूल मुद्दा तो यहाँ ये है कि पूर्ण सुख का पूर्ण ज्ञान के साथ, माने ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत ज्ञानवान हो जाएं, बहुत बहुत ज्ञानवान हो जाएं, तो भी व्यक्ति दुखी हो सकता है। बहुत बहुत साइंटिस्ट हो जाएं, बहुत बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का पता करने वाले हो जाएं, तो भी दुखी हो सकता है। सुख का और दुख का ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो सारी चीजें आपको समझनी होंगी। देखिए, बात सिंपल सी है, अगर कम ज्ञान के कारण दुखी हो, तो हमारे जो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज हैं, वे दुखी हो जाने चाहिए। और अगर अधिक से अधिक ज्ञान में सुख हो, अगर हम अधिक से अधिक ज्ञान में सुख माने, तो फिर जो 11 अंग और 9 पूर्व के धारी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, अथवा वो स्वर्ग में जो चर्चा करने वाले सर्वार सिद्धि आदि के देव होते हैं, उन्हें सबको सुखी होना चाहिए। जबकि अल्प ज्ञान के धारी मुनिराज सुखी हैं, और द्वादशांग के ज्ञाता सर्वार सिद्धि के देव मुनिराज के कंपैरिजन में सुखी नहीं है, दुखी है मुनिराज के कंपैरिजन में। यानी ज्ञान का सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं है। आप सोचिए, आप विचार कीजिए, एक शिवभूति नामक मुनिराज है जिनके बारे में हम सब ने सुन रखा है ना, छठवें सात हुए गुणस्थान वर्ती शिवभूति मुनिराज, और जिन्हें बहुत अल्प ज्ञान है। अरे हमसे तो कम ही है, आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन फिर भी छठवा सातवां गुणस्थान हो जाने के कारण वे सुखी हैं, और हम बहुत ज्ञानवान होने के कारण भी दुखी हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञान सुख दुख का कारण नहीं होता। आप बहुत शास्त्र ज्ञान कर लो, बहुत शास्त्रों का ज्ञान कर लो, बहुत बहुत पढ़ाई कर लो, बहुत बहुत सूक्ष्मता से पढ़ाई कर लो, और सिर्फ शास्त्र ज्ञान मात्र कर लो, पढ़ाने के लिए मात्र कर लो, या पढ़ने के लिए मात्र कर लो, या ज्ञानी बनने के लिए कर लो, फिर भी बहुत शास्त्र अभ्यास करने के बावजूद भी आप सुखी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। और सिर्फ कोई जीव तुष्मासो भूसंतो, है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, और इतना मात्र जानता हो तो भी वह सुखी है। हमारे सुख दुख का ज्ञान के साथ इतना संबंध नहीं है। ये बात विषय समझ में आ रही है? प्रारंभिक भूमिका के लिए हमें जानना भी जरूरी है, शास्त्र ज्ञान होना भी जरूरी है, वरना हम 7 तत्वों का, प्रयोजनभूत चीजों का ये कैसे हमें समझ में आएगा। लेकिन ज्ञान मात्र जरूरी नहीं है। अरे इतना तो गांधी जी ने भी कहा था कि वो शिक्षा, वो तालीम, वो शिक्षा बेकार है जो चरित्र में नहीं आती। उस शिक्षा का क्या महत्व? हमने बहुत कुछ सीख लिया हो, थ्योरी में ये सीख लिया हो कि पानी में ऐसे 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 तैरना चाहिए, और जब हम पानी में खुद गिर जाएं और ऐसे ऐसे नहीं तैर पाए, तो क्या मतलब है उस शिक्षा का, उस ज्ञान का? कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे हम बहुत शास्त्र ज्ञान कर लें और फिर भी दुखी बने रहें, अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा पाए, तो क्या मतलब है उस इतना अधिक शास्त्र ज्ञान का? इसीलिए ये आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये सब छीन गुणस्थान के प्रारंभ में सारे विषय दिए गए हैं। आप लोग पढ़ना, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आप पढ़ना। वहां यही समझाने की कोशिश की है कि बहुत अधिक ज्ञान होगा तो हम सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत अधिक ज्ञान होगा तो उससे हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। दुनिया में कोई गारंटी नहीं ले सकता। बहुत सारे विषय हैं यहाँ पे देखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, वो आप लोग देखना, पढ़ना। देखिए, थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 226 निकाल लीजिए। पेज नंबर 226, देखिए पॉइंट दिए गए ना,
उसके ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू से ही पढ़ना शुरू करेंगे। ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों के उदय नैमित्तिक औदैहिक अज्ञान का पर्याय में सद्भाव है। इसका मतलब 2 प्रकार का अज्ञान होता है, एक औदैहिक अज्ञान होता है, एक शैक्षणिक अज्ञान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंसिल है, ठीक है, और ये पेंसिल कैसे बनती है? आपको पता है ये पेंसिल कैसे बनती है? ये फोन जो सामने रखा हुआ है, आपको पता है फोन कैसे बनता है? उसमें जो सिम है वो सिम कैसे बनती है? अगर हमें इन पदार्थों के संबंध में नहीं पता ना, इसे बोलते हैं औदैहिक अज्ञान, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के बारे में ही नहीं पता कि आश्रय बंध दुख के कारण है, मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है या अजीव है ना, और संवर निद्रा सुख का कारण है, तो अगर हमें प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसे बोलते हैं क्षयोक्षमिक अज्ञान। 2 अज्ञानों का स्वरूप समझ में आया? पदार्थों के नहीं जानने रूप अज्ञान को बोलते हैं औदैहिक अज्ञान, और प्रयोजनभूत जिसका सुख दुख से संबंध है उसके बोलते हैं क्षयक्षमिक अज्ञान अथवा क्षयक्षमिक ज्ञान। अब औदैहिक अज्ञान क्या होता है? औदैहिक अज्ञान का मतलब होता है पदार्थों के नहीं जानने रूप। कब तक रहता है? जब तक सर्वज्ञता नहीं हो जाती। इसीलिए जो हमें लगता है ना, मैं ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, उधर भी जान लूं, ऐसे कई पंचायती लोग होते हैं जिन्हें आसपास की सारी खबरों से अप टू डेट रहना पड़ता है। उनके घर में क्या हो रहा है मैं वो भी जान लूं, और उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है वो भी जान लूं, और उनकी बहू कैसी है वो भी जान लूं। ये जो सारी हमें जानकारी इकट्ठा करने की जो लगी रहती है ना सारी चीजें, ये सब औदैहिक अज्ञान है। और हम इस औदैहिक अज्ञान के नाश करने को तो बहुत समझते हैं, नहीं नहीं पंडित जी, आज के जमाने में अप टू डेट रहना पड़ता है, वो अमेरिका में क्या हो रहा है ये भी जानना पड़ता है, और चाइना में क्या हो रहा है ये भी जानना पड़ता है कि कोई दूसरा वायरस ना आ गया। और फिर कोविड के बारे में, कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में तो सारी जानकारी रखनी ही पड़ती है। बोलो हम कितने अप टू डेट हो गए? घर पे बूढ़ी से बूढ़ी दादी भी, जिनको कोई मतलब नहीं था, वे भी पूछने लगी, "क्या भैया कितने केस हो गए?" क्यों? नहीं नहीं, अप टू डेट रहना पड़ता है। तो हम इन जानकारियों के से जो अप टू डेट रहना चाहते हैं, या इस अज्ञान को नाश करने के हम सोचते हैं ना, ये जो अज्ञान का नाश किया जाता है ये औदैहिक अज्ञान है, उसकी नाश किया। और औदैहिक अज्ञान तो पूरी दुनिया पड़ी है। आपका भव समाप्त हो जाएगा लेकिन औदैहिक अज्ञान समाप्त नहीं होगा। औदैहिक अज्ञान समाप्त भी 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ परमात्मा को ही होता है, जिन्हें दुनिया के रंच मात्र जानने की जानकारी या इच्छा, रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती कहीं भी कुछ भी जानकारी लेने की, कुछ भी जानने की। जब अपने आत्मज्ञान करते हैं और सर्वज्ञता प्राप्ति हो जाती है, पर को जानने का विकल्प भी नहीं होता, पर को जानने में उपादेय बुद्धि भी नहीं होती। और हमें पर को जानने में उपादेय बुद्धि इतनी है, तो ना पर जान पा रहे हैं ना आत्मा जान पा रहे हैं, ऐसा है। तो औदैहिक अज्ञान का नाश करने के लिए अगर हम उपाय करते रहेंगे तो मनुष्य को समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम इस भव में अपने शैक्षणिक अज्ञान का अभाव कर सकते हैं। प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जानकारी, उनका सम्यक ज्ञान, निर्णय पूर्वक ज्ञान हम कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ, और उनके शैवशम के अनुसार ज्ञान का आंशिक विकास हुआ है। यह बात तो सही है, तथापि ज्ञान की अल्पज्ञता दुख में या सुख में पूर्णता में कुछ बाधक नहीं है। इसी विषय को और विशेष सुगमता से हम निम्न निम्न अनुसार भी समझ सकते हैं। देखिए पॉइंट, अब इस पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट, पूर्ण सुख में जीव का मोह परिणाम बाधक है। कॉन्सेप्ट चेंज करिए अपने दिमाग में जो भरे पड़े हैं। हमारे दिमाग में इतना स्वाध्याय करने के बावजूद भी सुख दुख का कॉन्सेप्ट अभी यही है, हाँ इनके पास इतना पैसा है तो ये सुखी है, ये बेचारा इसके पास पैसा नहीं है तो ये दुखी है। हमारे दिमाग में अभी भी यही भरा पड़ा है, इसके पास बहुत सामग्री है तो फिर तो ये सुखी है। हमारे कहाँ, हमारी बड़ी वाली दीदी के तो कितने सारे हैं, उनके तो ऐसी ऐसे हैं, उनके पास BMW भी, हम कहाँ, हम तो इतने सुखी नहीं है। हमारा अभी भी सुख दुख का नापने का जो थर्मामीटर है वो अभी भी सामग्रियों से ही हम नापते हैं। एक स्वाध्याय करने वाला मान लीजिए अपने पूर्व कर्मोदय के कारण अगर मान लीजिए उतनी अच्छी परिस्थिति नहीं भी हो, लेकिन फिर भी हाय हाय बेचारे स्वाध्याय करते कितने दुखी। और एक नॉन स्वाध्यायी व्यक्ति जिसके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, आपा पराये का ज्ञान नहीं है, लेकिन खूब पैसा
पूर्व पुण्योदय के कारण इकट्ठा हो गया हो, उसे भी देखकर हमें लगता है हाँ ये मजे हैं। तो फिर हम हमारा ये जितना वर्षों तक जो स्वाध्याय किया हुआ है, तो हम अभी भी किसी के सुख दुख का माप इसी से ही करेंगे। इसीलिए हम लोगों को ये समझने में बहुत मुश्किल होगी कि 12वें गुणस्थान वर्ती और 11वें गुणस्थान वर्ती पूर्ण सुखी कैसे हैं। हमें तो अभी भी पहले पहले गुणस्थान वर्ती सुखी दिखते हैं, और नेक वो सुसाइड कर लाते हैं, तब हमें लगता है हाँ तो सही है, सुखी नहीं है। और फिर से थोड़ी बहुत दिन लगता है, और फिर से उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पूर्ण सुख में जीव का मोह परिणाम बाधक है, जिसमें मोहनीय कर्म का उदय तथा उदीर्णा निमित्त है। 12वें गुणस्थान में मोह कर्म तथा मोह परिणाम का सर्वथा अभाव होने के कारण यहाँ अनाकुल लक्षण शायक अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, और सेकंड पॉइंट, व्यवहार नय से अनंत सुख में बाधक अंतरंग कारण ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। देखिए, पूर्ण सुखी तो कहा, लेकिन अनंत सुखी नहीं कहा, क्योंकि अनंत सुख केवल ज्ञान के सद्भाव से ही होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के अभाव से ही प्रकट होता है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चर्चा है, एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है, ज्ञान गुण सुख गुण से भिन्न है, ये तो आप सभी समझते हैं। अव्यवबाधत्व गुण है, द्रव्याश्रया निर्गुण गुणा, गुण निर्गुण होते हैं, माने गुण में कोई गुण नहीं पाए जाते। सुख गुण में ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण में सुख गुण नहीं पाया जाता। ज्ञान का सुख से, सुख का ज्ञान से, दोनों में अभाव है, दोनों अलग अलग है ना। ये सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं, मुनराजों को एग्जाम्पल दिया गया है, वो सब हमने चर्चा कर ली है। चलिए, अब बात ये है सिंपल शॉर्ट सी, कि पूर्ण वीतरागी हो जाने के बावजूद भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होते। आपको पता है 12वें गुणस्थान में वीतरागी हैं, और जो 12वें गुणस्थान में आए हैं वो नियम से सर्वज्ञ होंगे, नियम से। ठीक है, लेकिन कब? जब 12वें गुणस्थान का अंतर मुहूर्त व्यतीत हो जाएगा तब। ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब वे अंतर मुहूर्त तक तो वीतरागी रहेंगे, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होंगे, और अंतर मुहूर्त व्यतीत करने के बाद वे सर्वज्ञ होंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिभाषा को समझते हैं। 229 नंबर पेज पर स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा दी गई है, वो मैं परिभाषा आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। तो क्षीण मोह गुणस्थान का मतलब समझ में आया। एग्जाम्पल किसका दिया? स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल। और 11वें गुणस्थान के लिए क्या उदाहरण दिए थे? निर्मली जल से शुद्ध किया हुआ अथवा शरदकालीन सरोवर जल के समान, ये दो एग्जाम्पल दिए थे। उनमें और इसमें क्या अंतर है? क्योंकि वहां गंदगी दबी हुई थी, और स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल। स्फटिक मणि क्या होती है? आपने कई मंदिरों में स्फटिक मणि की प्रतिमाएं भी देखी होंगी, चिन्हबिंब भी देखे होंगे, लेकिन लेकिन जैसा स्फटिक हम आज देखते हैं ना, शास्त्रों में वैसा स्फटिक नहीं कहा। शास्त्रों में जो स्फटिक कहा गया है वो बहुत निर्मल होता है। अभी तो हमारे काल क्रम के दोष के कारण तो अब तो चीजें शुद्ध नहीं रह गई ना। अरे मणिया की शुद्धि की बात तो छोड़ो, खान पीन ही शुद्धि नहीं रह गया। अरे आपकी तरफ से नहीं, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितने पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, दवाइयां, कितने कीटनाशक डाले जा रहे हैं, क्या शुद्ध रह गया है ना। खरबूजे में खरबूजे जैसा स्वाद नहीं रहा, तरबूजे में तरबूज जैसा स्वाद नहीं रहा, नाम मात्र का एप्पल एप्पल रह गया। तो ये जो सारी चीजें वनस्पतियों में भी अपनी धीरे धीरे शक्ति, सामर्थ, ताकत, विटामिन, मिनरल्स, स्वाद, ये सब खोते जा रहे हैं। ये हमें समझ में आ रहा है क्यों खोते जा रहे हैं? खोएंगे ही, आगे धीरे धीरे खोएंगे ही, क्योंकि ये उत्सर्पणी नहीं है, अवसर्पणी है। समझ में आ रहा है ना।
अवसर्पणी में क्या होता है, आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम ये सब कम होता जाता है। आप देख लो, एक आपकी शक्ति आजकल, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह ही देता हूँ, मुझे क्या डर लगा, है ना। आजकल के लोगों की, महिलाओं की देख लो चाहे पुरुषों की देख लो, उनकी ताकत कितनी है। और पुराने जमाने के जो रहने वाले लोग जो आजकल भी हम देख सकते हैं, एकदम से सतर होके घूम रहे हैं। कई बार मैंने भी ऐसा देखा कि पुरानी पुरानी जो लेडीज होती हैं जो गांव में रहती हैं अभी भी आराम से बर्तन मांज रही हैं और खूब अच्छे से एकदम, और वो भी वैसे वाले जो अंगीठी पे होते हैं और बिल्कुल काले भुजंग जो हो जाते हैं ना, और वो घिट्टा घिट्ट लगी है एकदम, खूब ताकत है उनकी अभी भी। और यहाँ तो हमें थोड़े सा घर में दो, एक दो महीने से अभी लॉकडाउन के कारण आप ना मर जाओ, आपको ना रोग लग जाए, इसके कारण जो नौकरानी नहीं आ पा रही है, उसी में हमारी हालत खराब हो रही है। उसी में ही आप लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हाय तौबा, अब क्या होगा, जग सूना सूना लागे, कबहू ना सुख संसार में, सब लग रहा है ऐसे सारा आपको ख्याल हो गया। तो वो शक्ति भी आप देखें तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम थोड़े से भी लचक जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। मैंने कितनी कॉमन सी घटनाएं हैं, छोटे छोटे से बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, पीड़ाएं हो रही हैं। अरे ज्ञान बढ़ नहीं रहा है, ज्ञान भी घटता ही जा रहा है। नहीं नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं, आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आपने देखे नहीं, हमने भी देखे हैं। आजकल के बच्चे जो हम होशियार उन्हें लगता है ना, वे वास्तव में होशियार नहीं है। उनका ज्ञान पूरा मोबाइल, टैबलेट और इनके अधीन है। कहाँ वे हमारे पुराने जमाने के लोग होते थे जिन्हें एक एक चीज मुंह जबानी याद रहती थी, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस भी जो कर कर लिया करते थे। और जैन शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो ज्ञान कमी तो होता जा रहा था, तभी तो धरसेन आचार्य को विकल्प आया। याद है ना वो श्रुत पंचमी की कहानी, अभी थोड़े दिनों पहले ही श्रुत पंचमी गया। दर्शन आचार्य को भी विकल्प आया कि ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। उनने ये थोड़ा ना सोचा कि आगे टैबलेट आ जाएंगे तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। अरे इनके आ जाने के कारण हमें जितना याद रहता था ना, वो भी याद रहना बंद हो गया। पहले लोगों को कितने मुंह जबाने पाठ, स्तोत्र, चीजें याद रहा करती थी। अब अरे क्या जरूरत है याद करने की, आराम से बटन दबाया, वहां समाधि मरण खुल गया, यहाँ बटन दबाया तो मेरी भावना खुल गई, दूसरा यूट्यूब पे बटन दबाया सब मिल गया। तो ये पराधीन होने के कारण हमारी आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम ये सब घटते ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही अभी जो हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अभी जो हमें वर्तमान में स्फटिक मणि मिलता है ना, वो वैसा स्फटिक नहीं है जैसे शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में जो समय साराधि में आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी स्फटिक मणि के डांक लगाने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। स्फटिक मणि में नीचे रंग रख दो तो वैसे ही स्फटिक मणि पूरी हो जाती है। लेकिन अभी की प्रतिमाओं में ऐसा कुछ, ऐसा मैंने जो जो स्फटिक मणि अभी वर्तमान में मिलता है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। स्फटिक बिल्कुल पानी जैसा होता है, निर्मल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल भी ऐसे लकीरें वकीरें नहीं होती। अब सोचिए इतना निर्मल स्फटिक मणि का पात्र है, और इतने निर्मल पात्र में हमने बिल्कुल खुद छना हुआ, प्योरीफाई किया हुआ, जैन प्योरीफाई है ना हमारे जो प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा से प्योरीफाई किया हुआ छना हुआ पानी जो है वो हमने उसमें डाला हुआ है। तो इतना निर्मल पात्र, और उस निर्मल पात्र में रखा हुआ इतना निर्मल जल। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं आप। अरे हमारे आचार्यों की दृष्टि देखिए, उन्हें एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं तो किसका एग्जाम्पल्स देते हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि उन्होंने मैंने स्टील का बर्तन क्यों नहीं कहा, मिट्टी का बर्तन क्यों नहीं कहा, मिट्टी के बर्तन तो चलते ही थे ना, क्यों नहीं कहा। स्फटिक मणि का पात्र क्यों चूज किया, क्योंकि वो बहुत निर्मल होता है और उसमें पुनः गंदगी होने की भी संभावना भी नहीं होती। तो ऐसा निर्मल जल, ठीक है, और उसके समान ऐसे ही संपूर्ण कषायों के अभाव हो जाने के कारण अत्यंत निर्मल जो वीतरागी परिणाम, जैसे वो जल अत्यंत निर्मल है ना, और वो दोबारा गंदगी होने की कोई संभावना नहीं है, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से 12वें गुणस्थान वर्ती जीव अत्यंत निर्मल वीतरागता की प्राप्ति की, और पुनः रागी होने की कोई संभावना है नहीं है। 11वें गुणस्थान वर्ती की संभावना है, इसलिए वहां ये एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन 12वें गुणस्थान वर्ती में भी कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने दृष्टांत भी जो दिया है वो इसी प्रकार से दिया है। ठीक है, वीतरागता का मतलब आप समझते ही हैं, बीत गया है राग जिनका,
उन्हें वीतराग कहते हैं। चलो एक आपको खैर पता ही होगा, भगवान को वीतरागी ही क्यों कहते हैं? मोह मोह राग द्वेष 3 होते हैं ना, बीत मोही क्यों नहीं कहते? बीत द्वेषी क्यों नहीं कहते? बीत रागी ही क्यों कहते हैं? थोड़ा सा आप अकल लगाओगे तो आप आंसर दे सकते हो। सोचो सोचो। और अच्छा जो है हिंट कर दूं तो इसका आंसर गुलिस्तान में ही छिपा हुआ है। नहीं पता किसी का? चलिए, सीमा जी ने लिखा मुंह में राग द्वेष गंभीर है, गर्भित है। ठीक है। हाँ केसी जी, क्या कह रहे हैं आप टाइप कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ। इस भगवान को वीतरागी इसलिए कहते हैं क्योंकि राग का सबसे अंत में अभाव होता है? राग का सबसे अंत में अभाव होता है। आपको पता है ये जो 25 कषाएं हैं इनको राग और द्वेष में डिवाइड किया जाता है, और लोभ जो आता है ना वो राग में आता है। गुणस्थान के अनुसार सबसे एंड में कौन सी कषाय का अभाव होता है? सूक्ष्म लोभ का 10वें गुणस्थान में अभाव होता है ना। ठीक है, तो सूक्ष्म लोभ राग के अंतर्गत आता है, और जो सबसे एंड में अभाव होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। दर्शन मोह में दर्शन मोह लिया जाता है जो चौथे आदि गुणस्थानों में ही अभाव हो जाता है। द्वेष का 9वें गुणस्थान के अंत में ही अभाव हो जाता है, लेकिन एकमात्र सूक्ष्म लोभ बचता है 9वें गुणस्थान में अंत में, तो वो सूक्ष्म लोभ का अभाव 10वें गुणस्थान में होता है। इसीलिए सबसे एंड में अभाव होने के कारण राग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब राग छोड़ना कठिन है। हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, ये बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम किसी से राग नहीं करेंगे, ये नहीं। राग तो करना ही चाहिए, प्रेम तो सबसे करना ही चाहिए, सबसे प्यार से बोलना ही चाहिए। तो हमें राग मैंने द्वेष छोड़ना है, ये बात तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन राग भी छोड़ना है, यह भी समझना होगा। तो समझ में आ गया ना? हम जल्दी में है अभी, है ना, इतना इतना डिटेल डिटेल जल्दी जल्दी नहीं, ये समझ में आ गया ना? सूक्ष्म लोभ का सबसे एंड में अभाव होता है, इसलिए भगवान को वीतरागी कहते हैं, ना द्वेषी कहते हैं, ना रागी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, सम्यक अपेक्षा विचार बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ तो दो ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि ये छपक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है, इसलिए नियम से क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती क्या कौन होंगे? शायिक सम्यक दृष्टि ही होंगे। चारित्र अपेक्षा विचार भी ऐसे कोई डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण शायिक चारित्र, पूर्ण यथा क्या चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम एक शब्द में कहें तो पूर्ण शायिक यथा क्या चारित्र की प्राप्ति, एक शब्द में पूरा, है ना, शायिक यथा क्या चारित्र की प्राप्ति यहाँ 12वें गुणस्थान में हो जाती है, जिसके कारण पूर्ण वितरागता की प्राप्ति हो जाती है। काल अपेक्षा विचार, कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ना उत्कृष्ट है, ना मध्यम है, ना जघन्य है, क्योंकि उत्कृष्ट मध्यम जघन्य ये सब उपशम श्रेणी में बनते थे और मरण की अपेक्षा से बनते थे। छपक श्रेणी के तो एक फिक्स्ड था अंतर्मुहूर्त, और यही छपक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है, इसीलिए इसका भी काल फिक्स है, वो कितना है? अंतर्मुहूर्त है। चलिए, गमन और आगमन बहुत सीधा सच्चा है, मोक्ष मार्ग बहुत सीधा है। 10वें छपक सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान से आएंगे और 13वें सहयोग केवली जिन गुणस्थान में जाएंगे, खत्म, और कहीं है ही नहीं। जल्दी तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना? 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में आएंगे और 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाएंगे, तो गमन कहाँ होगा? सिर्फ आगे की ओर, ठीक है, और आगमन कहाँ होगा? 10वें छपक सूक्ष्म संप्रदाय से। चलिए, विशेष अपेक्षा विचार, और ये अंतिम बिंदु है। विशेष अपेक्षा विचार क्या है? बहुत अच्छे विषय हैं यहाँ पे समझने के लिए। आपको पता है हमारे जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं वे परमोदादिक शरीर के धारी होते हैं। आपने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी होगी सब लोगों ने, तत्वार सूत्र भी पढ़े होंगे। तत्वार सूत्र में, उसकी टीकाओं में अथवा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, याद है आप लोगों को?
औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। मनुष्यों और तिर्यंचों का कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर होता है। तो हमारा और आपका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। तीर्थंकर परमात्मा के कौन से शरीर होता है? औदारिक शरीर ही होता है। मुनि राजों को भी कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर ही होता है। आप लोगों ने जलाभिषेक पाठ भी पढ़ा होगा, पुराना वाला जो है ना, जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान, जो शुरुआत होती है उसमें एक पंक्ति आती है, परमोदारिक दिव्य देह पावन सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं, है ना। कई जगहों पे ये परंपराएं होती हैं। हमारे पुरुष लोग प्रक्षाल करते हैं और महिलाएं लोग प्रक्षाल देखती हैं। आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। तो पूरे ये पाठ बोले जाते हैं, तो आप लोगों को ये पाठ भी याद होंगे। तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि हे भगवान, आपकी देह कैसी है? परमोदारिक है। हालांकि शरीर का स्तवन चल रहा है। समय सार तो कहता है ये व्यवहार स्तुति है, शरीर की स्तुति भी कोई स्तुति है। हाँ, तुम्हारा गोरा गोरा चेहरा, घुंघराले घुंघराले बाल, ये क्या है ना। जैसे लोग में एक दूसरे की व्यक्ति ऐसे प्रशंसा करते हैं, ऐसे भगवान, हे भगवान आप परम औदारिक शरीर के धारी हैं। तो भगवान के शरीर के धारी है तो शरीर ही, चाहे औदारिक हो चाहे परमोदारिक हो चाहे व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है? शरीर तो शरीर ही है, परद्रव्य ही है और अशुचि ही है। हालांकि उनका अशुचि नहीं होता, मैंने उस जाति का, तीर्थंकर के जीवों आदि का आप सब विचार करेंगे। तो चलिए, जैन धर्म के अनुसार, जैन कर्णान योग के अनुसार, आपको पता है हमारे शरीर में प्रत्येक समय अनंत निगोदिया जीवों का जन्म मरण होता रहता है। हमारे शरीर में ऐसा मत समझना कि हम ही अकेले हैं। इस शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं और वो अनंत निगोदिया जीवों का जन्म मरण चलता रहता है। यही उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं, यही उनका बर्थ प्लेस है, यही उनका डेथ प्लेस है। आपका शरीर, हमारा शरीर, वहीं वो जन्म लेते हैं, वहीं वो मरण को प्राप्त करते हैं। 12वें गुणस्थान से निगोदिया जीवों के अभाव होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 13वें गुणस्थान में जब वे अरहंत परमात्मा बनते हैं, तब वे परमोदारिक शरीर के धारी हो जाते हैं। औदारिक और परमोदारिक में क्या अंतर होता है आप जानते हैं? यही अंतर होता है। हमारा और आपका जो औदारिक शरीर है, इसमें अनंत निगोदिया जीव है और भगवान का जो परमोदारिक शरीर है, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। यही परम औदारिक का मतलब होता है। कब अभाव हो जाता है? शुरुआत होती है 12वें गुणस्थान से और 12वें गुणस्थान के एंड तक और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय तक ये हमारे जो जीव हैं, मुनिराज हैं, जो गुरु हैं, जो परम गुरु होने वाले हैं, उनके निगोदिया जीवों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है। हे पंडित जी क्या बता दिया आपने, भगवान इतने क्रूर हैं? 12वें गुणस्थान वर्ती वीतरागी इतने क्रूर हैं कि सभी निगोदिया जीवों का अभाव कर देते हैं। अनंत निगोदिया जीव को अभाव हो गया, घात हो गया, मरण को प्राप्त हो गए, उन्हें कितना पाप लगता होगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। सबसे पहला नंबर की बात, वे ऐसा नहीं करते। कोई भी जीव, वे आत्मा का ध्यान करेंगे, अपने शरीर को शुद्ध करने में लगेंगे। वहां तो वे शुक्ल ध्यान में लीन है और शुक्ल ध्यान में लीन जो मुनिराज हैं, वो शरीर आदि का विकल्प है ना, वहां वे कुछ भी नहीं करते। इसलिए मुनिराज बुद्धि पूर्वक शरीर में से जीव हटाते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो भी पंडित जी क्या हुआ, बुद्धि पूर्वक नहीं करते तो हो तो रहा है ना उनके। सुनो, अगर आपको लगता है कि उन्हें हिंसा का दोष लगना चाहिए, तो आपने जैन धर्म के अनुसार हिंसा और अहिंसा का स्वरूप नहीं समझा। आपको नहीं पता कि हमारे जैन शास्त्रों में हिंसा किसे कही गई है। हमारे जैन शास्त्रों में अगर कोई मर भी जाए तो भी हिंसा का दोष नहीं लगता और कोई ना भी मरे तो भी हिंसा का पूरा दोष लगता है। जानते हैं आप लोग, एक जीव भी ना मरे तो भी आपको पूरा का पूरा दोष लगता है और एक जीव मर भी जाए तो भी रंच मात्र भी पाप नहीं लगता।
बहुत बढ़िया, सुनीता जी का आंसर बिल्कुल सही है, प्रमत्त योग का अभाव है। तत्वार सूत्र में हिंसा की परिभाषा लिखी। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, वरना मैं बहुत विस्तार से आपको हिंसा अहिंसा का स्वरूप बताता। जिसको भी पढ़ना हो तो तत्वार सूत्र पढ़ें। उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राण का व्यप्रोपण होना हिंसा है, अकेला प्राण का व्यप्रोपण होना हिंसा नहीं है। और वहां सरवार सिद्धिकार ने, पूज्यपाद आचार्य ने तो एग्जाम्पल दिया कि अगर मुनिराज गमन करें, ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है जो पूज्यपाद आचार्य ने दिया है, अगर मुनिराज गमन करें और उनके ईर्या समिति से चल रहे हैं, गप्पे भी नहीं ठोक रहे, इधर उधर भी नहीं देख रहे, बिल्कुल ईर्या समिति से पूर्वक सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, और वो उन्होंने चल रहे हैं, उन्होंने जब पैर उठाया तब तो वहां कोई जीव नहीं था, अचानक से कोई उड़ता हुआ आकर, या वे नहीं देख पाए, बहुत अत्यंत सूक्ष्म जीव उनके पैर रख करके मरण को प्राप्त हो जाए, तो भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों साहब, क्यों नहीं लगता? मर तो गया, मरने से थोड़ी ना होता है, सिर्फ मरने वाले से ही हिंसा का दोष होता है। मैं आपके करूंगा नहीं, लेकिन कोई, मैं तो नहीं, मैं अपना एग्जांपल नहीं दूं, कोई आपके ऊपर गोली ऐसे रखे, है ना, और ऐसे चला दे, और आप थोड़ा सा ऐसे हो गए और बच करके निकल गई, तो आप पुलिस में रपट लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे? एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे? पुलिस वालों को बताएंगे कि अरे साहब, इनने, आसपास के लोगों को तो बताएंगे कि इनने हमें साहब गोली चलाई, इनने मारने की कोशिश की, ये तो बिल्कुल मार नहीं चाहते थे। वो कहते अरे तो क्या हो गया, लगी थोड़ी ना, लगती तब तुम एफआईआर कराते। लेकिन आपको पता है, ऐसे व्यक्ति को जज भी सजा देता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सजा देता है, इंडियन लॉ भी सजा देता है, भारतीय न्याय भी, भारतीय का कोई भी न्याय हो वो सजा देता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन मारने का था, वो मरा हो या ना मरा हो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन आपने तो मारने की कोशिश की ना, आपने जो गोली चलाई ना, तो आपको उसकी सजा मिलती है ना। हम किसी को खाने में जहर मिला के दे दें, अब वो व्यक्ति ना मरे, और फिर पता चल जाए कि आपने खाने में जहर मिलाया है, तो उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? भले ही वो मरा हो ना मरा हो, तो अपने उदय से मरा, लेकिन आपका इंटेंशन क्या था, आपका अभिप्राय क्या था? तो इसका मतलब सिर्फ, माने हमारा भारतीय न्याय भी ये स्वीकार करता है कि प्राणी मरेगा तभी नहीं, अगर आप मारने का इंटेंशन से भी वो क्रिया करोगे तो भी वो हिंसा है। ये तो हमारा भारतीय न्याय भी स्वीकार करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जीव मरे, हम मुंह उठा के चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, टप्पे ठोकते हुए चल रहे हैं, और कोई जीव नहीं भी मर रहा हो ना, तो भी हमें दोष लगता है। हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं और खूब आराम से आंख बंद करके इधर उधर बातें करके कहीं खो गए और आराम से झाड़ू पोछा करने में लगे, एक भी चींटी नहीं मर रही हो, कोई भी जीवों की हिंसा भी नहीं हो रही हो, तो भी प्रमाद का योग होने के कारण आपको दोष लगता है और हिंसा का पाप लगता है। और वहीं, सुनना, वहीं अगर आप सावधानी रखते हो, है ना, और जीव मर भी जाए तो भी दोष नहीं लगता। हम पानी छान रहे हैं ना, हम पानी छानते हैं, आपको पता है आपने पानी छाना, आपने जीवों को बचाने का पूरा उपक्रम किया, पूरी सावधानी रखी, जैसे अभी हमारे जनागम में विधि कही, और फिर भी अगर मान लीजिए उसमें जीव मर जाते हैं, तो भी आपको दोष नहीं लगता। और आपको पता है असल में तो मर ही जाते हैं, एक दो माने अनंत अनंत जीव होते हैं, फिर भी दोष नहीं लगता, फिर भी पाप नहीं लगता, क्योंकि आपने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की ना। प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य ने भी लिखा कि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति अहिंसा है और अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हिंसा है। हम यत्न से कर रहे हैं, सावधानी से कर रहे हैं, तो फिर हिंसा का दोष नहीं लगता। अगर बिना सावधानी के जो भी मन में आए सो कर रहे हो और एक भी जीव नहीं मरे, तो भी हमें दोष लगता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, मुनिराज के प्रमाद का योग का अभाव है, अयत्नाचार का अभाव है, ना मारने का इंटेंशन है, ना कृत है, ना कारित है, ना अनुमोदना है, ना विकल्प है, ना लक्ष्य है। इसीलिए वास्तव में वे जीव तो अपने आयु से ही मरण को प्राप्त होते हैं, वहां पे वे जीव उनको मरण नहीं करते, इसलिए उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। ऐसे ही प्रमाद के, ऐसे ही योग का सद्भाव होने के कारण एक समय मात्र के लिए ईर्यापद आश्रव होता है, जैसे हमने 11वें गुणस्थान में देखा ना, वैसे ईर्यापद आश्रव होता है, लेकिन 12वें गुणस्थान वर्ती को सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता। इस प्रकार हमने यहाँ पर 12वें गुणस्थान की चर्चा की। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
भैया एक बात पूछनी थी इसमें। हाँ जी बोलिए। एक तो ना 229 229 पेज पे एक इसमें बीच लास्ट के पैराग्राफ में प्रत्याशक्ति लिखा हुआ है एक शब्द। प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति का मतलब होता है काल का नजदीक पना। उसमें काल प्रत्याशक्ति लिखी है ना। काल प्रत्याशक्ति का मतलब ये होता है 9वें गुणस्थान का व्यय और 10वें गुणस्थान का उत्पाद। इसमें काल प्रत्याशक्ति है। काल प्रत्याशक्ति माने काल की नजदीकता है, क्योंकि ये एक ही समय में होते हैं। एक बात और पूछनी थी हाँ इसमें ये जो काल की अपेक्षा विचार है ना, तो इसमें जैसे छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान का काल कम होता है, आधा रह जाता है। इसमें क्रम से करते करते 10वें से 11वें का या 12वें का कम होता है, 12वें का। अच्छा यहाँ पे लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है इस क्षीण गुण स्थान का काल कुछ अधिक, तो ये समझ में नहीं आया अधिक क्यों लिखा है यहाँ पे। अधिक माने उन अंतर मुंह से अधिक होता है। समझ नहीं आएगा तो ठीक ही लिखा है यहाँ पर 90 से का काल समय और 4 क्षुद्रभग जितना है, मतलब अधिक नहीं समझ में अधिक क्यों लिखा है, जैसे समय तो कम था ना। अब अधिक है तो लिखा है इसमें, ये तो क्या कर सकते हैं, जो है सो है। माने उसका गुणस्थान का काल उससे अधिक है, और क्यों है वो कम क्यों नहीं है, अब ये तो अहेतुक है। नहीं मेरा मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि अधिक क्यों, मेरा मतलब ये था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका 12वें गुण स्थान का काल ना सबसे कम होता है। नहीं तो नहीं यहाँ जो लिखा है ये 7वें से 8वें, छठवें गुणस्थान से 7वें अप्रमथ गुणस्थान का काल आधा रहता है, ठीक है। 7वें से 8वें अपूर्वकरण का काल कुछ कम है। अपूर्वकरण की अपेक्षा अनवृत्तीकरण का काल और कुछ कम है। 9वें से 10वें का काल उससे भी कुछ कम है, और छपक 10वें से भी इस क्षीणमोह गुणस्थान का काल कुछ कम रहता है। तथापि 6वें से 12वें पर्यंत प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अंतर्मुख है। तो कमी जो लिखा है अधिक कहाँ लिखा है। गुणस्थान का काल कुछ मेरी किताब में कुछ अधिक लिखा हुआ है। मेरे पास जो है उसमें तो कमी लिखा है। हाँ वही ना, मेरी इस किताब में अधिक लिखा हुआ है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा एक बात और पूछनी थी, आपने जैसे ना अभी शरीर के बारे में बताया है, तो हमने भी पढ़ा है कि एक समय में अधिक से अधिक 4 शरीर का संयोग हो सकता है। ठीक है तो हेलो, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ कट के आ रही है, लेकिन बोलिए। एक मतलब ऐसा होता है कि अधिक से अधिक 4 शरीरों का सही। एक जगह क्वेश्चन आया था कि एक जीव की कोई ऐसी अवस्था विशेष भी होती है कि जब 5 शरीर हो सकते हैं। नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि ना हमने अधिक से अधिक यही पूछा, समझा कि 4 शरीर के ही हो सकते हैं एक समय में, अधिक से अधिक हो सकते। ठीक है हेलो। हाँ जी सर जय जिनेंद्र। कल क्लास हुई थी क्या सर? मैं लिंक करी तो चालू नहीं हुआ क्लास। हाँ हुई थी ना। टाइमिंग चेंज थे? कल की टाइमिंग चेंज थी, हाँ 6 बजे हुई थी कल। आपने प्री नोटिस दिया था, मतलब बताया था आपने? हाँ चलिए फिर मैं यूट्यूब पे देखूंगी, वही मैं कल बहुत देर तक सर्च करती रही। थैंक यू। भैया आपने अभी 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में बताया था कि मुझे समझ नहीं आया ठीक से कि 8 कर्मों का उदय और 7 का बंध कुछ इस तरह से समझाया था, वो दोनों का फिर से समझा दीजिए। सत्ता और उदय, बंध के बारे में बात नहीं की थी, सत्ता और उदय के बारे में बात की थी कि 11वें गुण स्थान में 8 ही कर्मों की सत्ता है और 7 ही कर्मों का उदय है, मोह को छोड़ करके, तभी तो 11वां गुण स्थान बना है। और यहाँ 12वें गुण स्थान में अगर हम बात करें तो 7 ही कर्मों की सत्ता है, मोहिनी का तो क्षय ही हो गया ना, और उन्हीं का ही उदय है।
चलिए, कल आप लोग जो और पढ़ाने के संदर्भ में जो बात कर रहे थे, उसके संदर्भ में आज अतुल जी भाई साहब का भी फोन आया था, तो उनसे भी जो बात हुई, तो आप जैसे प्रश्नोत्तर वाला भाग जो है हमारा, अथवा सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका वाला भाग जो है, तो उसे आप लोग पढ़ लीजिए, और फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न विशेष हो, तो हम उसकी चर्चा कर देंगे। माने आपको कोई पर्टिकुलर प्रश्न समझना हो या आपको कोई उसमें पर्टिकुलर बात समझनी हो ना, तो हम उसके लिए वो चर्चा ले सकते हैं। शुरू से लेकर एंड तक संभव नहीं हो पाएगा, समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आपको कोई जो प्रश्न हो, जो समझना हो, तो आप वो बोल सकते हैं, तो वो अपन कर लेंगे। ऐसा मत करना सब लोग एक प्रश्न पूछते रहो शुरू से लेकर एंड तक। अब आप लोग को जो प्रश्न समझ में आया है। चलिए, ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं रहा। रिंजू जी, तत्वार सूत्र जी, मतलब चलिए, तो फिर प्रश्न जो है, हमारी कक्षा जो है वो यही समाप्त होती है आपके प्रश्नों की समाप्ति के कारण। बोले महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय।